हरिओम। हरिओम सब योगियों को। हम लोग गीता का 5वां अध्याय पढ़ रहे, कर्म संन्यास योग। उसमें हम भगवान के वचन पढ़ रहे। आज श्लोक नंबर 21 पढ़ेंगे। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दयात्मनि सत्सुखम् स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्म योगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। हरिओम। ये श्लोक समझने के लिए एक प्राकृतिक चमत्कार जब देखने को मिलता है, ये श्लोक बिल्कुल समझ में आ जाता है। ये प्राकृतिक चमत्कार चक्रवाक पक्षी से मिलता है, जिसे हम चातक कहते हैं। ये चक्रवाक पक्षी जितना भी आप संसार में जितना भी जल हो, वो एक बूंद जल भी उससे नहीं लेता है। वो अपेक्षा करता है वो बादल में वो जल लेता है, बादल से जल लेता है, और संसार से जल नहीं लेता है। तो एक ऐसा छोटा सा पक्षी जो इतना विवेक है, वो संसार की जल को तुच्छ मानकर अपनी उड़ान से, अपनी खोज से जल पाकर अपनी तृष्णा खत्म करता है। तो ये एक चमत्कार है। अगर ये चक्रवाक पक्षी ये कर सकता है, तो हम ये संसार से बने ये 5 इंद्रिय, इसको देखने के लिए इंद्रिय सुख को क्यों इतना हम इतना समय इसमें दे, और आत्मा बोध से जो आनंद, जो जल, जो तृप्ति, जो आप जो भी कह सकते हो, जो आत्मा बोध से जुड़ा हुआ होता है, उसी से अपना शक्ति लेता है, वो संसार की कोई भी इंद्रिय सुख को तुच्छ कर देता। तो ये चक्रवात जल चाहे आनंद, ये जो इंद्रिय अनुभूति, इंद्रिय सुख चाहे कितना भी हो संसार में, जो विशुद्ध जल बादल में होता है, जो उसे पान करता है, वो ये संसार का कोई भी जल उसको अच्छा नहीं लगता। एक बार जिसने आत्मबोध से अपना आनंद ले लिया, उसको कोई भी संसार का सुख लगेगा ही नहीं। वो कभी सोच नहीं सकता है, संसार से ऐसा सुख कभी नहीं मिल सकता है जो आत्मबोध से मिल सकता है। ये हमने नहीं, चक्रवात पक्षी की बात हो रही। ऐसे चमत्कारी देखिए, कितने सारे स्पीशीज है पक्षियों की, लेकिन एक पक्षी को पता है जल पीना है, कहाँ पीना, बोध करना है तो आनंद लेना है तो कहाँ से आनंद आनी चाहिए। जो सुख आप जो आनंद हम ढूंढते रहते हैं शरीर से, इंद्रियों से, मन से, वो कड़ा कुचड़ा ट्रेन का जल होता है। लेकिन जो इंसान अपने आत्म भाव अनुभव करता है,
उसको और कोई अनुभव करने की इच्छा। तो क्या हम चक्रवाक पक्षी से एक सबक ले, एक ज्ञान ले, आनंद लेना है तो आत्मबोध से ले। और एक बार आत्मबोध हो गया और सब कुछ लगता है। क्या हमें संसार सुख तुच्छ लगने लगा है? ये सिर्फ सब तुच्छ लगना वो मानसिक अवसाद है। कुछ नहीं अच्छा लगता, ये मानसिक अवसाद है। लेकिन जब आपके पास विवेक जागृत हो जाता है, आप जान लेते हो संसार का बोध क्या होता है, आत्मा का बोध क्या हो सकता है, और ये आत्मबोध से आपको एक बार आप मिलन हो जाती है, तो संसार में रहकर पद्म यानी कमल के पत्ते में ऊपर जैसे जल दिखता है, हम वैसे ही दिखते रहते हैं संसार में, लेकिन अपना जो हम रस पीते हैं आत्मबोध की, जो आत्मबोध की रस पीते हैं, उनका संसार पर रहना संसार के ऊपर एक आशीर्वाद है। जो आत्मबोध से अपना रस लेते, इस रस के कारण जो रास रचाते हैं संसार में, आत्मबोध से रस लेने वाले कैसे रास रचाते हैं और संसार से रस लेने वाले कैसे रास रचाते हैं, बहुत पार्थक्य है। तो आज हमारे गुरु चक्रवाक पक्षी है, उसके ऊपर थोड़ा ध्यान लगाइए। इतने सारे पक्षी, लेकिन उसको पता है कि वो मर जाएगा लेकिन संसार की जल कभी नहीं छुएगा। आश्चर्य। ये सब आश्चर्य हमें शिक्षा दे। सूरजमुखी सूरज को छूना, हर पौधे हर पेड़ ऊपर उगना, पक्के फल नीचे गिरना, ये सब आश्चर्य। जो वृक्ष की मूल होते हैं वो नीचे अपने खोज लगाना, वो भी आश्चर्य है। मनुष्य ना समझना, वो भी आश्चर्य है। संसार में मनुष्य फंस जाना, बंधन से अपने आप बंधन को सुख मानना, ये भी आश्चर्य है। इतने कम समय के लिए हम आए हैं और इतना मान सम्मान की जरूरत मानना कि मान सम्मान जरूरी है, ये भी आश्चर्य है। प्यार ना कर पाना, आश्चर्य। मुस्कान मुख में ना रहना, आश्चर्य। तृप्त ना हो पाना, और एक आश्चर्य। बड़े बुजुर्गों को सम्मान ना देना, वो आश्चर्य से भी आश्चर्य। बच्चों को देखते हुए अपने अंदर वात्सल्य लाड़ ना आना, ये भी आश्चर्य। देख लो, चक्रवाक से सब कुछ, सब आश्चर्य।
शब्दानी इतना चलेगा? हाँ हाँ चलेगा। क्या हो गया? क्यों? तो कैसे इतना खत्म हुआ? अशतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न है? कोई आश्चर्य आपके जीवन में है? है अर्पिता, हम लोग ना पहले कितने सारे लोग बताते रहते थे, लेकिन ऐसे लगता था इनको कुछ समझ में नहीं आता। हस्बैंड कितनी बार कुछ बोलते थे, बट वो लगता था इनको कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे सत्संग में आ गए ना, आप अर्पिता बोलते हो ना, तो वही बात ना एकदम इजीली मान जाते हैं। तो ये आश्चर्य है कि उनका बात नहीं माने, लेकिन इधर आके मानते थे। मैम ने बोला है, मैम ने बोला है करके ना, फिर लगता है इनको भी समझ में आता था या अभी समझ में आता है। एक भी आपसे अगर बड़ा हो, एक फुट भी सम्मान, उससे बहुत चीज सुनने को, मतलब आपको बहुत अनुभूति होगा। आप जब सम्मान देंगे, आपके जो बुजुर्ग होते हैं, एक पल का भी आपसे बड़े, आप सम्मान दीजिए और देखिए उससे क्या मिलता है। उस सम्मान से हमने देखा एक रास्ता बनता है। आप जितने जितने सम्मान दिए हो, उससे एक रास्ता बनता है। और आपका कभी भी, आप कभी कहीं फंसते नहीं हो, क्योंकि आपने जो रास्ता बनाया सम्मान देकर, आपके लिए भी वो रास्ता है। आप कभी फंसोगे नहीं। हमने तीन चीज अनुभव किया है। अपने अपने से बड़े सम्मान कीजिए, अपने से छोटे लाड़ दीजिए, प्यार दीजिए, प्रोटेक्शन दीजिए, और हम उम्र वाले झगड़िए, लड़िए। और देखिए उसका मजा क्या होता है। अपेक्षा कीजिए, वो जो जो हमारे जो ईयर्स होते हैं, साल होते हैं, हम हमारा उसी हिसाब से, उसी लिहाज से आप देखिए, आप बहुत आनंदित होगे जब आप एक उम्र का लिहाज करेंगे। बहुत आनंदित। तब जाकर आपका डिस्क्रिमिनेटिव पावर होगा कि बच्चे से आप कैसे मिलते हो, बुजुर्गों से कैसे मिलते हो, हम उम्र से कैसे मिलते हो। तो आपका एक डायनामिज्म होगा, आप एक क्रिएटिव ह्यूमन होगे। एक ही जैसा दरख्त के साथ, हम उम्र के साथ, बच्चों के साथ एक ही जैसा, इसका मतलब आपने कुछ बना ही नहीं। आप जब खाना देते हो, बच्चों को कैसे खाना देते हो, बुजुर्गों को कैसे खाना देते हो, अपने हम उम्र को, अपने सहेलियों को, अपने साथियों को कैसे खाना देते हो, वैसा ही। बी क्रिएटिव। बहुत सुंदर, क्या लगा आज सुंदर? बहुत बढ़िया लगा। वो आज, जानी। हाँ जी। वो मेरे को सामान दे रही है ना आजकल। आपको सारा सृष्टि सम्मानित करता है। आप एवरीबडी, आप तू जो बोली आप ना, तुम ही रास्ता बनाते हो, तुम जो देते हो, यू आर मेकिंग योर रोड। तो मैंने वही चांद को बोला, आपने जितना दिया है आपको अस्तित्व दे ही रहा है। एवरीबडी विल गिव। आप दिल्ली पहुंच गए? बिल्कुल बिल्कुल, अब आपका इंतजार हो रहा है। आए, बाय।
बाय बाय।